खित्ते का बड़ा बहरान हल कराएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में कशीदगी खत्म करने के लिए मैदान में। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत मौसूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्की में होंगे। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और यूएई के नुमाइंदों की भी मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। पाकिस्तान के बाद कतर का भी ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों का ऐलान। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोहा तमाम फरीकैन से राब्ते में है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात की तरजीह किसी भी तनाज़े को रोकना और फरीकैन के दरमियान तनाव कम करना है। ईरान अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान ने पहले भी अहम किरदार अदा किया था। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत दी थी। कहा था साज़गार माहौल में मुनसिफ़ाना और बराबरी की बुनियाद पर बात करें। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरे नताइज होंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के साथ किसी मुआहिदे पर बातचीत होना ज़रूरी है। स्टीव विटकॉफ जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत करेंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। ये भी कहा कि उनके एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। जो दहशतगर्द है, अगर ये महरूमी है, अगर ये लोगों के हमदर्द हैं, अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो ये हमला सिर्फ क्यों करते हैं स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, थानों पे? कहा गया कि जी पाकिस्तान में एक साइड पर क्रिकेट हो रही थी। सर यही तो दहशतगर्द चाहते हैं कि आप क्रिकेट भी बंद कर दें, आप मेले ठेले भी बंद कर दें, आप दुकानें भी बंद कर दें, आप कारोबार भी ना चलाएं, आप बलूचिस्तान का कारोबार हो या वो पाकिस्तान का हो वो भी ना चले। ईवान दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से मुतफ़िका मंजूर। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखतों से करारदाद ईवान में पेश की। दहशतगर्द कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अस्करी इदारों को खराज तहसीन पेश। शहदा और जख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला किया गया। 33 सिविलियन और 17 एहलकार शहीद हुए। कल तक 177 दहशतगर्द हलाक किए गए। इंटेलिजेंस होने की वजह से फोर्सेस अलर्ट थी। दहशतगर्दी का महरूमी या हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दहशतगर्दों का मकसद लूट मार और भत्ता लेना है। दहशतगर्द चाहते हैं क्रिकेट ना हो, कारोबार ना चले। तोड़ जवाब दिया जाएगा जिस तरह दिया है हमने। आज से 2 रोज़ का भी दिया। 170 लाशें वो छोड़ के भागे हैं, तो ठीक है। ये हम हिंदुस्तान का जो हमने इस्तेफाक की है आज से तकरीबन 10 माह सब जो है, अब वो इन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कमिट कर रहे हैं। तो हम इस महाज में भी इंशाअल्लाह ताला लोच अवाम की मदद से, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मदद से। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कर रहा। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे।
बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर जेल अस्पताल में हो सकता था। बानी के कहने पर उन्हें पिम्स ले जाया गया। बानी के कहने पर उन्हें शाम को ले जाया गया। सेनेट में आजम नज़ीर तारड़ ने तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई का प्रोसीजर कामयाब हुआ, अब उन्हें कोई मसला नहीं। राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त अस्पताल जा रहे थे। मजिस्ट्रेट ने उनको जुडिशल कर दिया। उस वक्त के वजीर आजम की हिदायत पर राना सनाउल्लाह को जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई थी। अभी वजीर आजम ने यह नहीं कहा कि बानी को डॉक्टर्स और इलाज तक रसाई न दी जाए। वजीर आजम इंसानी हुकूक की पासदारी करते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है। बानी की आंख जाया हो सकती थी, उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक कराएं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह इंसानी हुकूक का संजीदा मामला है। बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। उस वक्त अपने 20s में हैं, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पंजाब का कल्चर क्या है। उन्होंने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, वो जो 4 साल की हुकूमत थी, दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है। उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। लोगों को कहा गया जलाओ घिराव करो। कौम के बच्चों को इंतशार और फसाद सिखाया गया। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपका असल काम केपी के अवाम की खिदमत है। आप केपी के लोगों को जवाब दें। वज़ीर आला केपी से तकरीब के दौरान तालिबा का दिलचस्प मुकालमा। तालिबा ने सवाल किया, जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, केपी की असली हुकूमत पे भी 13 साल से क्यों पसमानदा हो रहा है? आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बताएं सूबे को क्या दिया? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, आप तरक्की किसको कहते हैं? आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी पार्टी से होगा। तालिबा ने कहा, जितनी भी तरक्की हुई है MP और MNA के घरों में हुई। सूबे में जो करप्शन हुई है उसका आपने क्या किया? सुहेल आफरीदी ने कहा, हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। एक बहन खड़ी होकर सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव से सवाल कर रही हैं। काज़िकिस्तान के सदर की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काज़िकिस्तान के सदर का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। आला सतह का वफ़द भी मेहमान सदर के हमरा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से काज़िकिस्तान के सदर की अहम मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट में नेशनल एक्शन प्लान पर बहस के लिए ईवान पर कमेटी कायम करने की तजवीज़। तलाल चौधरी बोले, नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी पर बात करता है। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एक बहस रख लेते हैं, देखा जाए कि सूबे ने कितना काम किया। अता तारड़ ने कहा, कल वज़ीर आला केपी वज़ीर आज़म के पास आए, हम मिलकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के बयानी को शिकस्त देंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास का बलोचिस्तान वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा, हम कभी दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठे, उनके साथ कभी हमदर्दी नहीं की। हम जनाजे रखकर बैठकर एहतजाज करते रहेंगे। किसी को असलहा उठाने की इजाज़त नहीं। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तमाम शराकतदारों को बिठाएं और बातचीत करें। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद होगी। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों की मज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। हमलों में जानी नुकसान पर अफसुर्दा हैं। अमेरिका, रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर ममालिक की भी शदीद मज़म्मत। मैं अपने बच्चों को, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको ना सिर्फ ये कि मैं उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से मैं मुतारिफ कराना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी
बने। मुझे सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि मुझे गुजरांवाला से, मुझे सियालकोट से, मुझे फैसलाबाद से, मुझे पिंडी से ये रिक्वेस्ट आ रही हैं, लोग अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे शहर में भी इसको बसंत को मनाया जाए। बसंत पंजाब का सकाफती त्यौहार है। बसंत से मुतालिक आवाम की खुशी दीदनी है। मुझे फैसलाबाद और गुजरांवाला से भी बसंत मनाने की दरख्वास्तें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बसंत त्यौहार से मुतालिक गुफ्तगू। कहा महफूज बसंत के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया। पंजाब खूबसूरत सकाफत का हामिल सूबा है। बच्चों को पंजाबी ज़बान सिखाएं, उन्हें बताएं, ये उनके लिए फ़ख्र है। बागों के शहर में बसंत की तैयारियों रूज पर। जिंदा दिलाने लाहौर धड़ाधड़ पतंगों की खरीदारी में मसरूफ। अंदरूनी शहर पतंगों की दुकानों पर आज तिल धरने की जगह न बची। पतंगों और डोर की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। दूसरी जानिब महफूज बसंत के लिए हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर अब मुकदमा भी दर्ज होगा। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना न लगवाने पर दफा 188 के तहत 2 मुकदमा दर्ज। बसंत पर मौसीकी का तड़का भी जरूरी। बसंत और गानों में फरीहा परवेज का जिक्र नागुज़ीर। पतंगबाज सजना आज भी बसंत की पहचान। तारिक ताफू ने लाहौर नए अंदाज में पेश कर दिया। मेघा और अब्बास जट के गीत बसंत पर मकबूल। सुमन शेख के गीत और भंगड़े को खूब सराहा जा रहा है। बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पतंगबाजी का सामान जल्द सस्ता हो जाएगा। सब बसंत मना सकेंगे। मजीद 4 अजला में सामान तैयार करने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, ये सिर्फ लाहौर की बसंत नहीं, पूरे मुल्क से लोग लाहौर आ रहे हैं। लाहौर के हर कोने में ट्रांसपोर्ट फराहम की जा रही है। लाहौर गुजरपुरा में पतंगे चेक करने के बहाने पुलिस एहलकारों की दिहाड़ी। नौजवानों को हिरासत करके 56,000 और 50 गुड्डे बतौर रिश्वत ले लिए। पुलिस एहलकार और नौजवान की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। DIG ऑपरेशंस का नोटिस, 4 एहलकार मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह के दिफाई और हुकूमती वफ्द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा, मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। ताउन बढ़ाने, इलाकाई आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का वज़ीर आज़म को ख़त। अडियाला जेल में बानी PTI का तिबी मुआयना ज़ाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा। बानी की तिबी मुआयने में अहले खाना और ज़ाती मुआलिजीन की अदम मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। बानी का तिबी मुआयना शौकत खानम और शफा अस्पताल के डॉक्टर से कराया जाए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने ज़ाती डॉक्टरों के नाम भी तजवीज़ कर दिए। कहा, बानी का तिबी मुआयना डॉक्टर आसिम यूसुफ, प्रोफेसर मज़हर इसहाक और डॉक्टर प्रोफेसर आमिर से मुआयना कराया जाए। हम मुश्किल में हैं, हमारा लीडर जेल में है। मुल्क के सबसे बड़े लीडर को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, एक सूबे को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जहाज़ों में घूम फिर रहा है। जमहूरियत और इंसाफ होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सलमान अकरम राजा का कहना है, कोई कैदी को गुफ्तगू करने से नहीं रोकता। पाबंदी का जेल रूल भी गैर आईनी है। आप कैदी की जुबान और जहन नहीं छीन सकते।
पीपल्स पार्टी का किसानों को फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। चौधरी मंजूर का कहना है किसानों को अब तक सलाब वाली रकम नहीं मिली, किसानों की इस वक्त पैकेज की जरूरत है। हम फूड सिक्योरिटी में बहरान की तरफ जा रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा ज़रूरी बहरान के बाइस आज इंडस्ट्री भी मुश्किलात का शिकार है। पीपल्स पार्टी सड़कों पर बाद में पहले ऐवान में मामला उठाएगी। बुशरा बीबी के फैमिली मेंबरान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। भाभी मेहरुन्निसा और बेटी मुबशरा शेख की बुशरा बीबी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। दोनों ने मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर को पैगाम पहुंचा दिया। बानी की तबीयत पहले से बेहतर है। बानी ने अपनी मर्जी से इलाज डॉक्टर्स की हिदायत पर करवाया। बुशरा बीबी ने अपने फैमिली मेंबरान को आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बुशरा बीबी ने तस्दीक की है कि बानी को जेल से अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। एटीसी रावलपिंडी का जेल सुपरिटेंडेंट की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। 6 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बानी पीटीआई की लीगल टीम ने ज़ाती मुआलजिन की अडयाला जेल पर रसाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है। रावलपिंडी की अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में दोबारा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के दोनों गारंटर्स भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। नॉन प्रोफेशनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। नए आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने चार्ज संभालते ही अपनी तरजीहात बता दी। डॉक्टर उस्मान अनवर DGFIA तैनात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की उस्मान अनवर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। न्यूयॉर्क टाइम्स की बंदिश अमेरिका के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे पड़ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स को निचले दर्जे का रद्दी अखबार कह दिया। कहा मैं उस दिन का मुंतजिर हूँ जब उनकी तेजी से गिरती हुई अशात उन्हें आखिरकार अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर कर देगी। गुज़श्ता इलेक्शन में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे खिलाफ ही मनफी लिखा। हकीकत जानने वालों के नज़दीक न्यूयॉर्क टाइम्स की साख 0 है। बरतानिया ने ईरान की मुतादिद शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियाँ लगा दी। असास से मुंजमद सफरी पाबंदियाँ भी आयद। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने हालिया मुजाहिरों को अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दिया। कहा यह दरअसल बगावत की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी जिसे ईरानी कौम ने नाकाम बना दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुंच गए। शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। रजब तैयब एर्दोगान की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बातचीत मुतवक्किल। मुल्क भर में करप्शन में कमी, शफाफियत में इस्लामाबाद सरे फहरिस्त। पंजाब और KP में भी शफाफियत के इशारे नुमायां। FPCCI का मुल्की सर्वे अवाम की अक्सरियत ने बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक कर दी। 67% ने कहा उन्हें कभी बदउनवानी का सामना नहीं करना पड़ा। 73% ने कहा उन्हें कभी रिश्वत नहीं देना पड़ी। 76% अफराद की करबा परवरी से कोई वास्ता न पड़ने की तस्दीक। सरकारी इदारों में मेरिट पर भर्ती सबसे मुस्बत इस्लाह करार। 31% शहरी हुकूमती एंटी करप्शन इकदाम से मुतमईन। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। FPCCI सर्वे दुरुस्त हकायक तक पहुँचने के लिए किया गया है।
लाहौर भाटी गेट वाक़या, मुतवफ़ी खातून के शोहर पर तशद्दुद पर वज़ीर आला पंजाब बरहम। तशद्दुद की नौयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के अस्पताल में होगा। रिपोर्ट आने के बाद अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गुलाम मुर्तज़ा ने SPCT और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। कहा, पुलिस अफसरान बीवी के कत्ल का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। हैदराबाद के इलाके में रिक्शा खुले मैन हॉल में फंस गया। वीडियो सामने आ गई। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत रिक्शे को मैन हॉल से बाहर निकाला। कराची लियाकताबाद सुपरमार्केट में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। 3 भत्ताखोर गिरफ्तार मुलजिमान इकबाल उर्फ पप्पू, मेराज और बाबर खान बंगिश पर मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर माशरे का मफीद शहरी बनाना तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। तलबा अमली मैदान में आगे बढ़ें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पंजाब में सिविल मार्शल लॉ है, वहाँ तहरीक इंसाफ झंडा नहीं लहरा सकती। वो पंजाब में कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, ये शर्म की बात है। एक वज़ीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल है, दूसरे वज़ीर आला को हेलीकॉप्टर में घुमाया जाता है। एक माइंड सेट पख्तूनों को आगे नहीं आने देता। मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार ईमान मसारी और हादी चट्ठा से शीरी मसारी की मुलाकात। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अदालत से ईमान और हादी को B क्लास देने की भी इस्तदा। कराची में कुत्ते के काटने से रेबीज का शिकार मरीज इंतकाल कर गया। मरीज को 8 जनवरी को जना अस्पताल लाया गया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे के 300 रेबीज सेंटर्स की अपग्रेडेशन करने का फैसला। फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कराची के इलाके सदर में 2 मार्केटें सील। DC साउथ के मुताबिक दोनों मार्केटों में 200 से ज्यादा दुकानें मौजूद। आग बुझाने के इंतजामात नहीं थे। दोनों को नोटिस जारी किए जा चुके थे। मुल्क भर में कौमी ज़ादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज़ भी जारी। 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की वालिदैन को कतरे पिलवाने की अपील। सोने की फिर ऊंची उड़ान। फी तोला सोना 24,000 रुपये महंगा, 5,14,362 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 741 रुपये महंगी। PSL खिलाड़ियों को रिटेन करने का आज आखिरी दिन। पेशावर ज़ल्मी ने प्लैटिनम कैटेगरी में बाबर आजम को रिटेन और साइम अयूब को रिलीज कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान और सलमान इरशाद को रिटेन कर लिया। ऑस्ट्रेलियन बैटर स्टीव स्मिथ को सियालकोट स्टैलियंस ने साइन कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन किया। अब्दुल्ला शफीक को डायमंड, सिकंदर रजा को गोल्ड, जबकि मोहम्मद नईम को सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया। कराची किंग्स ने हसन अली, अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह और साद बेग को रिटेन किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। 278 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियावी टीम 250 रन पर ढेर।
और आज रहमतों और बरकतों वाली रात मुल्क भर में शब बरात अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद इमाम बारगाहों में खुसूसी इबादत का एहतमाम।